मुतवाजिल अज़ला पैरेललोग्राम की कुछ अच्छी अच्छी बातें पिछली क्लास में हम देखें और उन्हीं अच्छी बातों को, प्रॉपर्टीज को हम एज ए एग्जाम्पल में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल पैरेललोग्राम में क्या होता है, देखिए कि इसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड यहाँ पे पैरेलल होता है और साथ साथ यहाँ पे इक्वल भी होता है। तो ये पैरेलल और इक्वल भी होता है, एक प्रॉपर्टी हमने वहां पे देखी। और साथ साथ हमने वहां पे ये भी देखा कि इसकी जो एडजेसेंट एंगल है, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, अगर इसको मैं ए मान लेता हूं या इसको मैं बी मान लेता हूं, तो सम ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी, द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री। यानी दो मुत्सिला जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। कहां पे? मुतवाजिल अज़ला जी, मुतवाजिल अज़ला या पैरेललोग्राम। ठीक है, अब बात इसी पे आके अटकी हुई थी और इस पर हम एग्जाम्पल शुरू किए थे। 3-4 एग्जाम्पल हमने वहां पे शायद सॉल्व किए होंगे। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसी प्रॉपर्टी को लेते हुए थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम और भी मजीद पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देखेंगे और उस पर एक दो एग्जाम्पल देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चले तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे देखिए, the sum of the two opposite angles of a parallelogram is 130. Find the measure of the each of its angle. यानी मुतवाजिल अज़ला के मुकाबिल जावियों का हासिल जमा 130 हो तो तमाम जाविये मालूम करें। बहुत ही अच्छा सवाल है और ट्विस्टिंग सवाल है। इसके तमाम जाविये यहाँ पे आपको मालूम करें। So find the sum of the two opposite angles of 130 degree. Find the measures of each of its angle. तो मैं समझता हूँ तमाम लोगों ने यहाँ पे इसको लिख लिया होगा। अब इसकी तरफ बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ये हो गई कि सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। साथ साथ हमने वहां पे ए बी प्रॉपर्टी देखा था, वहां पे हमने इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया था कि इसकी जो सामने की जो एंगल्स है, इसकी जो अपोजिट एंगल्स है, इसकी जो मुकाबिल की जो जाविये हैं, वो हमेशा सेम होता है। वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे ए है तो ए बी ए होता है, और यहाँ पे ये बी है तो ए बी एंगल यहाँ पे क्या होता है? बी होता है। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी हमने यहाँ पे देखा था। सो यहाँ पे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सवाल किस तरीके से यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है। द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स, मतलब यहाँ पे एक एंगल है और यहाँ पे एक एंगल है। एक पैरेललोग्राम यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं, मतलब इसका जो सामने वाला जो जाविया है, ये दोनों का सम, ये दोनों को ऐड करने पर, मान लो मैं इसको मैं ए और बी और ए सी और ए डी लेता हूं, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी, इसको एक जोड़ी मान लेता हूं। उसको ऐड करने के बाद यहाँ पे कितना आ रहा है? बोलता है 130 डिग्री आता है, 130 डिग्री। तो हमको पता है एंगल ए कितना था, एंगल बी भी उतना था, तो मतलब या 2 टाइम्स एंगल ए लिखे या 2 टाइम्स एंगल सी लिखे, क्योंकि दोनों भी सेम होता है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, क्योंकि सामने के जाविये। सो 130 डिग्री, सो एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ये निकल के आता है। सो 130 का अगर आप करेंगे तो 65 डिग्री निकल के आता है, 65 डिग्री। तो ये हो गया एंगल ए का। और यहाँ पे ये पूछ रहा है तमाम एंगल्स, तमाम जाविये
सो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो एंगल ए भी उतना है और एंगल सी भी उतना है, तो सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये इसकी यहाँ पे बात कंप्लीट हो गई, मतलब दो एंगल्स यहाँ पे हमको मिल गए। अब बारी है एंगल बी और एंगल डी की। तो ये चीज बी को निकालने के लिए हमको पता है ये रिजल्ट, ये हम अभी जस्ट जान चुके हैं कि इसकी सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, मतलब एंगल ए और एंगल बी को अगर मैं ऐड करूंगा तो इसका जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि इसकी दोनों जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। ठीक है, एंगल ए बी भी यहाँ पे आ गया है 65 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, 180 में से 65 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू कितना आता है, 115 डिग्री होता है। सो यही एंगल बी जो है 115 डिग्री अगर यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया, तो इसके सामने वाला भी 115 डिग्री होता है, तो 115 दर्जे ये भी होता है। सो एंगल डी इज आल्सो 115 डिग्री, 115 डिग्री। जी बिल्कुल, तो बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे तमाम जाविये पूछा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये दिया अपोजिट सम ऑफ द अपोजिट एंगल दिया है, तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी लेंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। हमको पता है अपोजिट एंगल सारे इक्वल होते हैं, तो ये आप एंगल ए प्लस एंगल ए लें या एंगल सी प्लस एंगल सी लें, यहाँ पे चलता है क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो 2 टाइम्स यहाँ पे क्या होता है, एंगल, एक एंगल ए और एक एंगल ए, 2 टाइम्स एंगल ए होता है। सो 2 1 जा 130 का हाफ 65 होता है। तो हम तमाम जानते हैं अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल सी भी यहाँ पे 65 होता है। तो ये जो है, ये जो रिजल्ट है ये आपको याद रखना है। सो सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, यानी यहाँ पे मुतसिला जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है, तो यहाँ से हमने बी निकाला है और बी जितना होता है डी भी उतना ही होता है। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल को यहीं पे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर किसी को यहाँ पे कुछ डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अगली एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। सो इससे कबल ये नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आऊं, आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक SW कर लेंगे, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता। द सम ऑफ द, यहाँ पे कुछ नहीं है, द सम ऑफ द अपोजिट एंगल of parallelogram is 150 degree. 150 degree. Find the measure of each of its angle. मजमुआ 150 दर्जे हो तो तमाम जाविये आपको यहाँ पे मालूम। ठीक है, आप इसको एज SW लें, तो आप ओरली भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक एंगल आपका यहाँ पे निकल के आता है 75 डिग्री। अगर एक एंगल 75 है तो उसका मुकाबिल का भी जाविया कितना होता है, 75 होता है। तो एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ द एडजेसेंट वहां पे कितना होता है बोलिए, तो 105 डिग्री होता है। तो 75 और 105 यहाँ पे इसके तमाम एंगल्स हैं, दो निकालेंगे तो खत्म, बात तमाम आ जाता है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो नेक्स्ट मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लाया, इसको दो। ओके, यहाँ पे देखिए, if an angle of a parallelogram of 2/3 of its adjacent angle, find the angle of the parallelogram. If an angle of a is 2/3 of its adjacent angle, find the angle of the parallelogram. यानी मुतवाजिल अजला या मुतवाजिल जिली का जाविया का एक जाविया इसके मुस्सिल जाविये के 2/3 है, इसके मुस्सिल जाविये के 2/3 है। तो मुतवाजिल अजला के तमाम जाविये मालूम करें, मुतवाजिल अजला के हर एक जाविये यहाँ पे आपको मालूम करें। तो यहाँ पे देखिए कहानी में थोड़ा ऐसा दिया है कि एक एंगल भी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देता है, मतलब मैथ्स में वो नहीं दिखाई देता। जैसा अभी आप देखे होंगे 130 डिग्री 150 डिग्री, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बातें हैं। क्या बातें हैं देखिए,
तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बात है, एक यहाँ पे एक पैरेललोग्राम मुतवाजिल अजला है, इसका एक जाविया, तो अगर इसका नाम मैं ए मान लेता हूं, इसका नाम मैं बी, और इसका सी, और इसका डी, कोई एक जाविया मीन्स ए इज 2/3 ऑफ इस एडजेसेंट, मतलब ये बाजू वाला लेंगे इसको, 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, ठीक। या फिर बी इज, अगर आप बी को लेंगे तो बी क्या होता है, 2/3 ऑफ इज एडजेसेंट एंगल। ऐसा भी कोई भी एक जाविया लेकर आप इसके यहाँ पे काम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, दोनों के ऐड करने पर कितना होता है, 130 डिग्री आता। तो एंगल ए एंगल बी का क्या 2/3 है, या फिर इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, उल्टा भी ले सकते हैं, इसमें कुछ आप ज्यादा सोचने की ज्यादा जोर ना डालें। अब चाहे ए एंगल को भी एक एंगल मान लेते हैं, इसका 2/3 ए होता है, या फिर इसको एक एंगल मान लेते इसका 2/3 ए होता है। तो बहरहाल थोड़ा यहाँ पे हम ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, ए हमारा फेवरेट है तो ए को हम क्या कर लेंगे, 2/3 ऑफ बी को निकालकर एंगल ए रखेंगे, मतलब एंगल बी जो है 2/3 ऑफ एंगल ए। 2/3 बोला तो सर 3/2 आना क्या, 2/3 2/3 जी सर, 2/3 दो तिहाई। उसी के साथ यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 3a 2a 5a डिवाइड बाय यहाँ पे 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री। सो यहाँ पे 5 1 जा 5 3 जा 5 6 जा, सो a इज इक्वल टू यहाँ पे 36 डिग्री डिवाइड बाय 3। सो एंगल a इक्वल टू एंगल a, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप एंगल a इज इक्वल 108 डिग्री निकल के आता। एंगल a इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो यहाँ पे तमाम एंगल पूछ रहे हैं, तो एंगल ए आ गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एंगल ए का सामने वाला एंगल सी है, तो यहाँ पे दो जावे आपको मिल गए, तो दोनों भी यहाँ पे इक्वल हो जाते। तो एंगल ए और एंगल सी, या फिर एंगल सी इज ऑल्सो 108 डिग्री, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट अब आपको क्या निकालना है, एंगल बी निकालना है। सो एंगल बी क्या है, 2/3 ऑफ एंगल ए, 2/3 ऑफ एंगल ए। सो एंगल बी इज इक्वल टू 2/3 इंटू एंगल ए यहाँ पे 108 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ यहाँ पे क्या करेंगे, वन इसे डिवाइड कर लेंगे। सो एंगल बी इज इक्वल टू, सो 2 इंटू 3 3 जा 3 6 जा, सो एंगल बी इज इक्वल टू यहाँ पे 72 डिग्री होता, 72 डिग्री। सो अगर ये एंगल बी 72 डिग्री है, तो एंगल डी भी यहाँ पे क्या होता है 72 डिग्री होता है। थोड़ा वहां पे आप डायग्राम में क्या कर सकते हैं, थोड़ा नेम को चेंज कर ले, क्योंकि ये जो एंगल होता है ये बड़ा वाला एंगल होता है, तो इसे ए कर ले और इसको बी कर ले, क्योंकि ये एक्यूट एंगल नहीं है, ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। तो इसीलिए आप थोड़ा डायग्राम में यहाँ पे इसकी नेम चेंज कर लो, तो यहाँ पे ए कर ले और यहाँ पे बी कर, ठीक। सो इसे सी कर ले और इसे थोड़ा डी कर ले, क्योंकि एज ए मैथमेटिकल भी वो थोड़ा सोचने पर भी, मतलब आंसर तो सही है, डायग्राम भी सेम होना जरूरी है, ठीक है। तो ए जो है 100 डिग्री से ज्यादा बड़ा है, तो ये ऐसा होता। तो थोड़ा बस यहाँ पे आप क्या करेंगे, नेम को चेंज कर लेंगे, बस नेम ए बी, या तो फिर डायग्राम यहाँ पे ए बी सी और ये डी। अब कैलकुलेशन किया है ये बिल्कुल सही है, लेकिन डायग्राम अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसा लिख लें ए बी सी। चले नेक्स्ट, ऐसा ही कुछ एक सवाल मिलता जुलता यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। देखिए मैं समझता हूँ ये आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, मतलब वाई की यहाँ पे वैल्यू मालूम करना। वाई की वैल्यू मालूम करेंगे।
So, यहाँ से एक चीज डायगोनल निकाला गया है, ये है y प्लस 30 डिग्री और ये है 25 डिग्री 4y प्लस 30। चलो अच्छा बस, तो आप तमाम जानते हैं ये इसके नाम यहाँ पे दिया गया है, नेम्स ए बी सी और ए डी, ए बी सी। देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा ये पूरा एंगल और ये एंगल को ऐड करने पर, एंगल ए और एंगल बी को ऐड करने पर 180 डिग्री होता है, एडजेसेंट सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल। तो अब एंगल ए जो है वो दो एंगल में डिवाइड हुआ है, सो y प्लस 30 और 25। सो थोड़ी देर समझने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ y प्लस 30 प्लस 25। ए एंगल जो है, ये एंगल यहाँ पे डायगोनल जाने की वजह से ये और ये दोनों भी यहाँ पे ए एंगल डिवाइड हो गए हैं, तो दोनों को हम ऐड करेंगे। प्लस प्लस यहाँ पे डायगोनल नहीं गए तो इसीलिए यहाँ पे पूरा एंगल बी लेंगे, सो दैट इज 4y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे यहाँ पे वाई वाई को ऐड करेंगे तो यहाँ पे पाई वाई हो जाता है, और प्लस यहाँ पे जी 60 85 is equal to 180 degree. So 5y is equal to 180 degree minus 85 degree होता। So 5y is equal to यहाँ पे जी बोलिए 90। ओके, आवाज मेरी क्लियर आ रही ना सभी? जी सर। ओके, बीच में थोड़ा ऐसा लगा कि कोई बात करना चाह रहा है, उनकी बात स्ट्रक हो रही जी। यहाँ पे हम नेक्स्ट इसको निकालेंगे तो ये होता है 19 पाई 1 सा 4 पाई 9 सा, तो y इज इक्वल टू 19 डिग्री यहाँ पे। चलो, अगर किसी को प्रॉब्लम है स्क्रीन या आवाज से तो बताएं, क्योंकि आज जो मैं सिंधी में हूँ फिलहाल, लेकिन मेरे रूम में नहीं हूँ, एक उर्दू सोसाइटी बोल के है, उर्दू सोसाइटी, तो यहाँ पे पूरा मेरा क्या बोलते हैं नोट्स वगैरह पूरे लेकर आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है 5G नेटवर्क आ रहा है। तो अब खुशी की बात यह है कि इंशाल्लाह आज से यहीं पे मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, यहीं पे जी। यहाँ से मेरे रूम थोड़ा चार कदम दूर है, तो बस एक जो ये था मतलब क्लासेस का, वो एक थोड़ा बोझ मेरा कम हो गया है, क्योंकि नेटवर्क नहीं आने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा क्लियर हो गया, तो अब से इंशाल्लाह कंटिन्यूस क्लासेस रन होंगे। चलें नेक्स्ट, अब अगली एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए अगली एग्जांपल जाने से पहला हम एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसी की, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। तो मुतादिर अजला की प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरेलल, एक प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सो ए और बी आर द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, एक प्रॉपर्टी। सो उसी के साथ शायद मैंने वहां पे लिखाया होगा आपको। सो इसकी जो वीतर है बोल सकते हैं डायगोनल्स, सो डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। इसका एक डायगोनल, इसका एक डायगोनल, सो डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब यहां से लेकर यहाँ पर कितना होगा, तो यहां से भी यहां तक फासला उतना ही होता, मतलब डिस्टेंस उतना ही होता। सो ये दोनों फासले इक्वल होते हैं, ए और ए, और ए और ए। शायद ये प्रॉपर्टी मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब मैं पढ़ा रहा था वहां पे बताया था, ठीक है।
तो देखिए, एक चीज बार बार घूम घूम कर आती है तो शायद वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप याद रखें उसको। तो ये जो है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर जिसे हम बोलते हैं, तो इस पर छोटी सी एग्जांपल है, तो ओरली भी आप कर सकते हैं, वो एग्जांपल लेकर फिर हम इसी की कुछ और खास बात देखेंगे। ठीक है, इसी की चलो, डायगोनल्स और बाइसेक्ट ईच अदर आप लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी मुझे पता नहीं कितनी है, तो डायगोनल्स और बाइसेक्ट्स यानी भीतर शायद लिखाया हूं मैं, आपस में तनसीफ करना, तनसीफ करते हैं, आपस में तनसीफ करते हैं जी। तो जो है एग्जांपल कुछ इस तरीके से देखें, तो आप लिखें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की कीमत मालूम करें, एक्स और वाई की कीमत मालूम करें। तो उसके बाद आप ये डायग्राम निकाल सकते हैं, आर एस यू टी, एकदम बहुत आसान है। तो 16 एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, सो वाई माइनस 7, सो ये होगा यहाँ पे 20, वाई माइनस 7 20। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो डायगोनल की जो प्रॉपर्टी है उसी को हम यूज कर लेंगे, मतलब यहां से लेकर जो लेंथ है डायगोनल, मतलब इस डायगोनल का, तो ये भी लेंथ उतना, तो y माइनस 7 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या 20, y माइनस 7 इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आती है, सो y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 27। अब उसी के साथ x की वैल्यू निकालना है, तो आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है, तो 16 इक्वल टू होता है किसके, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x माइनस वाई है, तो यहाँ पे x माइनस वाई रखेंगे। अब जैसे कि आप तमाम जानते हैं, जो y की वैल्यू यहाँ पे आपको आ गई है जी, सो x इज इक्वल टू यहाँ पे 16 प्लस 27 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 33। तो इस तरीके से एकदम बेसिक और आसान 23 आता 43 आता 43 आता 43 आता सर। 43। तो अब मैं जो बात बता रहा था यहाँ पे, ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम सामने रखकर कुछ और नई प्रॉपर्टी लाए। ये एग्जांपल दिखने आपको अब इजी लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखता है तो आप ऐसे एग्जांपल सॉल्व एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा टीईटी में आने के चांसेस है, या फिर जीपीएसटीआर और पीएसटीआर। ठीक, हम इसकी उम्मीद नहीं कर सकते, एचएसटीआर एग्जांपल्स की उम्मीद नहीं रख सकते। तो अब हम बात करेंगे इसी की कुछ और नई खास बात, मतलब ये जो प्रॉपर्टी हमने अभी देखा उसी के आगे का हिस्सा देखें, ये इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब एचएसटीआर वालों के लिए ये थोड़ा यहाँ पे आने की चांसेस। देखिए ये पैरेललोग्राम है, इसके दो डायगोनल्स होता है, दो डायगोनल्स, यहीं पे पूरी कहानी में बता रहा हूं। देखिए अगर मैं एक डायगोनल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं, एक डायगोनल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये जो पैरेललोग्राम है ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड होता है, तो एक ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2। तो याद रखिए दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अभी फिलहाल इसके बारे में कुछ इन डिटेल नहीं बताऊंगा, शॉर्ट बताऊंगा बस। कॉन्ग्रुएंट यानी ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो सेम होता है। ठीक, या फिर दोनों को अगर हम ऐसा ये करेंगे, फोल्ड कर लेंगे, इसे दोनों को फोल्ड कर लेंगे तो वो एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाता है, बस ओवरलैप। अब आगे का नहीं, देखिए
साथ में अगर जब आप डायगोनल निकालेंगे तो इससे पहले मैं आपको बताया हूं, यहाँ पे जो एक एंगल ड्रॉ होता बनता है, तो उसको मैं नाम दूंगा एंगल ए। ठीक है, ए एंगल इसके एंगल के इक्वल होता है इधर वाले में। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव ये एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल यानी मुतबादिल दाखिली जाविये मसाइल होता है। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये और ये इक्वल होता है, मतलब ये एंगल ए बी इक्वल होता है। सो एंगल बी इज इक्वल टू, एंगल बी इज इक्वल टू, सो ये एंगल बी, ये भी यहाँ पे इक्वल होता है। ठीक है, सो ये एंगल इसके इक्वल होता है इधर वालों की, और ये एंगल इसके इक्वल होता है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो अब जितने भी यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल आने वाले हैं तो आप आराम से इससे कर सकते हैं बिना डरे। ठीक है, प्रॉपर्टी है डायगोनल्स की। इसका स्टेटमेंट सर, ओके जस्ट लिख ले, मैं आपको भेजता हूँ फिर इसके स्टेटमेंट, शायद स्टार्टिंग में मैं या फिर चेक करके बताता हूँ, या तो फिर डायग्राम डाल के बस छोड़ दे, मैं आपको बताता हूँ। ओके, अब इस पर एक एग्जांपल लेता हूँ। अब यहां से थोड़ा एग्जांपल्स थोड़ा डिफिकल्ट आता है, और इससे पहला मैं आपको जो चीज बताया था, जब भी आप ज्योमेट्री पढ़ने के लिए आता है तो कौन सा चैप्टर आपको क्लियर करना है? लाइन्स एंड एंगल्स और जी, और ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स सर अभी आप बोल रहे हैं ट्रायंगल्स बोल के, आप पहले नहीं बोले, बोल के आपका मन में से सवाल होगा, लेकिन कुछ छोटे छोटे ऐसा है कि हर एक भूला बिसरा होता है, तेरम होता है, मसला होता है, उसको याद दिलाता है, आके याद दिलाता है कि ये है आपका भूला हुआ मसला, ये है आपका भूला हुआ थ्योरम। तो इस तरीके से वो आकर पिछले बोलते ना जख्मों पर नमक छिड़कता है ये ज्योमेट्री। तो इसीलिए आप थोड़ा क्या करेंगे, पीछे के थोड़े पॉइंट्स याद रखेंगे। मैं ट्रायंगल्स बोला, ट्रायंगल्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इंटीरियर एंगल्स है, एक्सटीरियर एंगल्स है, फिर बाद में सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द अपोजिट ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। ये तमाम चीजें हैं, तो वन बाय वन मैं आपको जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं बताऊं। चलो अब एक एग्जांपल लेंगे तो और भी बात क्लियर होती है कि कौन सी चीज कहाँ पे इंपॉर्टेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट है। तो एक सिंपल और आसान एग्जाम, शुरुआत यहां से करूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की कीमत मालूम कर। ड्रॉ करना जरूरी है, आप भी कर लें। एक है 3y + 5, सो ये दूसरा है 24, और ये है यहाँ पे x, और ये यहाँ पे है y + 9 जी। तो एक डायगोनल यहाँ पे दिया है, तो ये एंगल ए बी सी डी पॉइंट्स दिखने थोड़ा पैरेललोग्राम नहीं दिख रहा होगा, फिर भी आप इसे समझ कर चलें ऐसा है बोल। ठीक, शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको सोचना होगा, इसका और इसका रिलेशन तो है, मतलब एंगल ये दो एंगल में डिवाइड हुआ, एंगल ए और एंगल बी को ऐड किया बोले तो 180 डिग्री आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी मुझे यहाँ पे मिलता नहीं,
एक्स भी है और वाई भी है, ठीक है। और साथ साथ मुझे ए और ए एंगल भी ले नहीं सकते, जैसे कि अभी जस्ट मैंने थ्योरम में कहा था, ए एंगल किसके इक्वल होता है, इस एंगल के इक्वल होता है इसके। इसीलिए हम क्या करेंगे, y प्लस 9 इज इक्वल टू 24 करेंगे, 24। क्यों, आपको यहाँ पे लिखना है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी मुतबादिल मुतबादिल मुतबादिला दाखिली ज़ाविया मसावी होता है, मुतबादिल दाखिली ज़ाविया मसावी होता है, ठीक है। तो अब y की वैल्यू निकालना है, सो y इज इक्वल टू 24 माइनस 9 इज इक्वल टू, सो y इज इक्वल टू यहाँ पे 15 15। यहाँ पे आप सोचना होगा क्या करें, क्या करने से x की वैल्यू निकलती, ठीक। दो चीजें हैं, एक चीज, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप बेशुमार पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, लेकिन अभी जो पढ़ा, एंगल ए और एंगल बी को ऐड करने पर 180 डिग्री आता है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं जी, या तो फिर इसको यहाँ पे ला गए y की वैल्यू लेके, फिर एक ट्रायंगल लेके वो भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे आप बेहद बेशुमार प्रॉपर्टीज लेके सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक्स को इधर लेके, ये ट्रायंगल के तीनों एंगल्स, फिर y की वैल्यू लेके उसको पुट करके वो भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे रास्ते आपको बहुत सारे हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए एकदम आसान, आसान है ना, सभी आसान है, बस आपको प्रॉपर्टी याद होना। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज जो मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एंगल ए और एंगल बी को, मतलब एडजेसेंट, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, इसी को मैं ले रहा हूँ। सो यहाँ पे एंगल ए क्या हो रहा है, देखिए एंगल जो ए जो है, ये पूरा एंगल दो एंगल में डिवाइड हो रहा है, तो 3y प्लस 5 प्लस 24 प्लस एंगल बी एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। सो टोटली यहाँ पे 3y की वैल्यू यहाँ पे 15 रखें, प्लस 5 और प्लस यहाँ पे 24 प्लस यहाँ पे 180 डिग्री। सो टोटली ये 45 और ये 50 और ये 74 दो 74 या 84 जी, 74 ये sir. ओके, ये 5 है, 74 और यहाँ पे x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180। सो अब टोटली आप तमाम जानते हैं, Not तो 180 6. माइनस इज इक्वल टू 106 डिग्री, 106। जी, इस तरीके से ये एग्जांपल एकदम आसानी से यहाँ पे सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट इसी में कुछ हम क्या करेंगे, थोड़ा दूसरे दूसरे एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अब जो आने वाले एग्जांपल्स, क्योंकि यहाँ पे कब क्या हो रहा है पता नहीं होता। चलो इस एग्जांपल को सॉल्व, गिवन फिगर फाइंड द एंगल डीबीसी, इन गिवन फिगर फाइंड द एंगल डीबीसी, डीबीसी, ठीक, डीबीसी, डीबीसी। अब थोड़ा अलग 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 दिया है यहाँ, डीबीसी, ये एंगल मालूम करो, दी गई शक्ल में ज़ाविया डीबीसी मालूम करें, ठीक है।
बेशुमार है इसको सॉल्व करने के तरीके। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, आप सोच नहीं सर सकते वो उतने। फिगर बताइए थोड़ा। अगर आपके पास ज्योमेट्री का क्या बोलते हैं उसके मसले हैं या थ्योरम्स है या कॉन्सेप्ट है, तो आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते। हो गया मैडम? जी सर हो गया। शुरू करेंगे। ये 30 डिग्री है और 70 डिग्री। बी डी सी ओ ए। अब ये एंगल पूछ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना, थोड़ा यहाँ पे देखें। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे। जी बोलिए मैम। तो B is equal to half of angle C plus D लेना है सर। नहीं, ये जो है सिर्फ इतना है 30 डिग्री। इसके लिए देखिए, जी बिल्कुल बिल्कुल सही। आप जो बोले अल्टरनेटिव, मतलब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री। मुझे देखिए, ये पूरे एंगल की जरूरत नहीं है, इसमें से ये पूछ रहा है डी बी सी, मतलब ये पूरा एंगल बी में से ए पार्ट पूछ रहा है, बस ए पार्ट पूछ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अभी जो मैडम ने कहा, 2-3 तरीके मैं आपको बताता हूँ। अल्टरनेटिव इंटरएंगल मतलब हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि BC और AD यहाँ पे पैरेलल है और AC यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, तो ये 30 डिग्री होता, ये भी यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए BC इज पैरेलल टू AD एंड AC, यहाँ पे देखिए AC is a ट्रांसवर्सल, यानी BC मुतवाजी है AD के और AC यहाँ पे क्या पाता। एक तरीका, बहुत सारे तरीके हैं जी, बिल्कुल से 40 डिग्री यहाँ पे इसका आंसर आता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं BCO, एंगल BCO इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों? यहाँ पे आप लिखेंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी मुकाबिल, ये तमाम चीजें आप लिखें, मुतबादिल दाखिली जावे मसरी होती। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको फिर ये चीज बाद में याद आना क्यों ऐसा हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये होगा यहाँ पे 30 डिग्री। अब आप ये सोच सकते हैं, ये जो AC जो मैं ट्रांसवर्सल बोला हूं, क्या ये लाइन भी हो सकती है? बिल्कुल लाइन हो सकती है। ये लाइन हो सकती है तो यहां से एक रे टाइप यहाँ पे गई, एक रे यहाँ से आई है, समझो। मतलब ये दोनों का जो सम होता है, ये दोनों का सम होता है, कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो यहाँ पे 70 है, तो ये यहाँ पे कितना होगा? 110 डिग्री। 1 बिल्कुल 110 सही है। तो अब ये ट्रायंगल में तो ये जो मैं 110 निकाला हूं उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? AC इज ए लाइन, AC इज ए लाइन, बस इतना काफी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? AC एक खत है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है 70 डिग्री प्लस, यहाँ पे देखिए 70 डिग्री प्लस एंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू
180 डिग्री 180। सो एंगल BOC इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 110 डिग्री 110। तो मुझे जो यहाँ पे कहा गया है फाइंड करने के लिए वो है सी एंगल DBC। एंगल DBC वही होता है जो OBC होता है, OBC। इसीलिए मैं ए ट्रायंगल लेता हूं, ए ट्रायंगल यहाँ पे लेता हूं। तो ये ट्रायंगल का नाम यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल BOC या OBC या COB क्या भी लिख सकते हैं आप। इन ट्रायंगल AOBC में यहाँ पे क्या देखिए क्या क्या मिला है यहाँ पे मुझे, यहाँ पे जो मुझे मिला है 110 डिग्री, यहाँ पे जो मुझे मिला है 30 डिग्री, और ये एंगल मुझे पता नहीं है तो इसके लिए मैं OBC यहाँ पे लिखता हूँ, OBC। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए 110 डिग्री प्लस एंगल OBC, सो प्लस एंगल वो जो है 30 डिग्री इज इक्वल टू, तीनों को अगर ऐड करूंगा 80 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप इसको रीजन लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी बोल के, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी यानी दाखिली जावियों की खासियत, दाखिली जावियों का मजमुआ भी लिख सकता है, मजमुआ। तो आप एंगल OBC निकालेंगे जल्दी से, OBC इज इक्वल टू 180 में से डायरेक्ट यहाँ पे 140 डिग्री 140 डिग्री, so एंगल OBC इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो इस तरीके से, अब सर वहां पे DBC बोला आप OBC निकालें, तो देखिए ये जो लाइन है आगे ऐसा ही सीधा जा रहा है, तो DBC भी वही होता है, इसीलिए सो देयरफॉर एंगल DBC पूछा था, सो DBC इज आल्सो 40 डिग्री, DBC इज आल्सो 40 डिग्री। जी बात क्लियर हो गई सभी को, DBC इज आल्सो 40 डिग्री। अब यहाँ पे बात खत्म। ये मैं समझता हूं एक तरीका है तरीका, लेकिन इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? एक और तरीका हो सकता है आपको वो तरीका भी थोड़ा अच्छा लगे या अच्छा महसूस हो आपको, ठीक है? मैं समझता हूँ तमाम ने उसको नोट डाउन किया होगा। एक और मेथड यहाँ पे आप जी, अब थोड़ा मैथ्स को क्या करेंगे अपने ऊपर हावी हावी कर लेंगे, मतलब मैथ्स के बारे में ज्यादा सोचेंगे। हाँ ये भी ऐसा हो सकता ना बोल के, जो चीज मैंने आपको कहा था कि ये जो भूले हुए जो थ्योरम्स हैं उस पर अच्छी तरीके से क्या करता है, नमक को डालता है। चलो अब यहाँ पे देखिए, क्या मैं डायरेक्ट देखिए, क्या मैं इस 70 डिग्री को यहाँ पे लिख सकता हूँ? ओरली यहाँ पे बताऊंगा, आप थोड़ा क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री यहाँ पे होती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चलो अच्छी बात। नेक्स्ट वही चीज यहाँ पे लूंगा, ये जो है डायगोनल, तो अगेन ये जो है क्या होता है यहाँ पे एंगल 30 डिग्री इक्वल होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मुतबादिल दाखिली से अल्टरनेटिव इंटीग्रल। ठीक, अब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लेता हूँ, इसके बदले मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ पता है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लेता हूँ, ट्रायंगल की। यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा आपको शायद याद आया होगा या फिर आ रहा होगा। ये ट्रायंगल ऐसा है, ये जो है एंगल 70 डिग्री है और ये जो यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री है, तो मुझे बताइए ये एंगल कितना हो? इसको हम बोलते हैं सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द opposite of exterior angle, opposite of these two interior angle। एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री है ना, ये इक्वल होता है किसके,
इसके मुकाबिल के, ये एक्सटीरियर एंगल के मुकाबिल के जावियों के मजमूए के। तो ये 70 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 है, तो मुझे यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे 40 डिग्री आना है। मतलब 30 और 40 को ऐड करने पर ये एंगल आता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आपको शायद मैं लिखाया हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये भी एक मेथड है। तो इसमें दो नई चीजें आपको सीखने मिले। पहली चीज, आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में इसमें आप नहीं सोचा होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, ये वहां पर हमने यूज किया है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, वहां पर भी यूज किया। अब थर्ड जो था, यहाँ पे वही ट्रायंगल हमने लिया है, OBC लिया है, लेकिन वहां पे हमने प्रॉपर्टी क्या लगाया था, वहां पे हमने प्रॉपर्टी लगाई थी एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो उस लिहाज से तो ये आंसर भी यहाँ पे करेक्ट है और ये मेथड भी करेक्ट है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो एग्जाम्पल को आप क्या करेंगे, दो तीन तरीके से सोचेंगे। तो ये सोचना तभी बनता है जब हमारे पास नंबर ऑफ थ्योरम्स या नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हमको याद है, तो तभी ऐसा हम सोच सकते हैं जी। अब इसके बाद हमारे पास बहुत सारे और भी एक एग्जाम्पल है, इसको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जाम्पल है, चलो। So ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram in which angle DAB is 75 degree, angle DBC is 60 degree. Find the angle CDB and angle ADB. मुतवाजिल अज़ला ABCD में जाविया DAB मसावी 75 दर्जे, जाविया DBC मसावी 60 दर्जे हो तो जाविया CDB और जाविया ADB मालूम करें। CDB और ADB मालूम करें। जी, शुरू करेंगे। यहाँ पे देखें, ये 75 डिग्री और ये यहाँ पे 60 डिग्री। CDB ADB CDB मालूम करना, ये भी मालूम करना है और ये भी मालूम करना। मैं समझता हूं इसके लिए आपका कुछ भी मसला नहीं है, आराम से मालूम होता है। क्यों मालूम होता? क्योंकि ये जो एंगल है इसका यहाँ पे इक्वल होता है, और यहाँ पे ये बताया है ABCD, यहाँ पे बताया ABCD क्या है, यहाँ पे पैरेललोग्राम है, यानी ABCD मुतवाजिल अज़ला, मुतवाजिल जिली। अब यहाँ पे हम लिखेंगे AB के जो मुतवाजी साइड है या पैरेलल साइड है, AB के जो पैरेलल साइड है वो CD है। सो द पैरेलल साइड ऑफ द ABCD, अगर ऐसा है तो तब यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि इसके इक्वल ये होता, जस्ट अभी हमने वहां पे देखा, इसके इक्वल यहाँ पे ये होता, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ADB। तो यहाँ पे आपको लिखना है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, यानी मुतबादिल दाखिली जाविया इक्वल होते हैं, मसला कितने लिखना। तो ADB
बिना किसी मतलब परेशानी के आराम से आ गया। अब बात यहाँ पे है CDB। CDB, अब ये एंगल यहाँ पे निकालना है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके, तो आप उन तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी लेंगे, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी लेंगे, तो ये 75 डिग्री होता है। अब उसके बाद आप एक ट्रायंगल लेंगे, CDB ट्रायंगल लेंगे, CDB ट्रायंगल लेंगे, आपके पास 60 डिग्री है, 75 डिग्री है, और ये एंगल नहीं है, तो आराम से एंगल सम प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हैं। आराम से आप एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक हो गया, एक मेथड। मेथड नंबर 2, अब तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एंगल ए और एंगल बी को हम ऐड करेंगे तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180। तो आपके पास देखिए यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 60 है, दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करने पर कितना होता है, 135। तो बचता कितना है यहाँ पे, मतलब 180 होने के लिए 180 में से अगर 40, तो अगर ये 45 है तो ये भी क्या 45 है, क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो आप 2-3 तरीके से इसको आप निकाल सकते हैं, तो आप जैसा चाहे वैसा करें। तो आप सबसे पहला जो अच्छा लगे वो लिखिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो 75 डिग्री ऐसा लिखे। तो उसके बाद इन ट्रायंगल ABD, उसके बाद आप लिख सकते हैं एंगल, इसमें ABD में एक 60 डिग्री है, एक 75 डिग्री है, और प्लस BDC मुझे पता नहीं, या CDB मुझे पता नहीं है, तो उसको ऐसा रखिए 180 डिग्री लिखता हूँ। और यहाँ पे मैं रीजन लिखता हूँ क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी यानी दाखिली जावी की खासियत, दाखिली जावी की खासियत। अब इसके बाद एंगल CDB आप आराम से निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। सो एंगल CDB इज इक्वल टू 45 डिग्री। एक मेथड यहाँ पे हो गया, एक मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 आप क्या कर सकते हैं, वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल। अब यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, यानी मुत्सिला जावियों का मजमुआ, मुत्सिला जावियों का मजमुआ। थोड़ा समझने के लिए लिखे, तो एंगल ए यहाँ पे 75 डिग्री है, सो एंगल बी यहाँ पे डिवाइड हुआ, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ABD प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगेन यहाँ पे ABD इज इक्वल टू 180 में से वही कहानी, GCPD कहानी वही होता है यहाँ पे, सो 135 होता है। सो एंगल ABD इज इक्वल टू 45। सो उसके बाद अब यहाँ पे लिखना ABD, सो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB ये लिखना है। क्यों लिखना है यहाँ पे लिखना है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, यानी मुतबादिल दाखिली जाविये, दाखिली जाविये। सो उस लिहाज से एंगल CDB इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है, बल्कि लिखते हैं। तो यहाँ पे दोनों मेथड आपके पास है, अब जो चाहे वो मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये मेथड आपको बहुत आसान लगता होगा, तो आप इसको यूज कर लें। ठीक, यहाँ पे आपको ये चीज याद होना है, तो एंगल इज इक्वल टू एंगल सी दोनों इक्वल होते हैं, ये चीज आपको याद होना है, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पे ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ये भी याद होना है। और साथ साथ में ABD आने के बाद अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल मुझे CD भी होना है, ABD की जरूरत नहीं, CD भी होना है। तो CDB के लिए आप ये प्रॉपर्टी याद रखना है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सो बहरहाल जो चीज मैं आपको यहाँ पे बताया दोनों मेथड से, कि आप जितना यहाँ पे सोच सकते हैं उतने मेथड सोचिए। एग्जाम में आपको एक मेथड पक्का आपको याद आता है, तो एग्जाम में एक मेथड आपको साथ देता है बस। तो ये थी कहानी पैरेललोग्राम, जो अभी तक
मेरी जुबानी सुन रहे थे। तो अब मैं एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक लूंगा स्क्वायर का। तो उसको लेते हुए हम एक 5-10 मिनट में और एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, 5 या 10 मिनट, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर में उतना ज्यादा कुछ नहीं है जानने के लिए। ये स्क्वायर और जो रेक्टेंगल है, जैसा हम जानते हैं, ये हमारे घर के पले बड़े शक्लें हैं, हमारे घर की शक्लें हैं। मतलब जब हम पहली में थे या सेकंड में थे या थर्ड में थे, तब से इनका हमारा राबिता है। उसके लिए मैं ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं लाऊंगा, बस इसकी कुछ प्रॉपर्टी और इसकी कुछ अच्छी बातें यहाँ पे बताकर और कुछ थोड़े एग्जांपल, 1 या 2 एग्जांपल मैं सॉल्व करके बाकी एग्जांपल आपको मैं दूंगा। वैसे हुबहू एक ही जैसे है। तो स्क्वायर को हम उर्दू में क्या मुरब्बा बोलता है। तो आप तमाम जानते हैं इसका हर एक साइड यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है। ऑल sides are equal, all angles are equal and each angle is 90 degree. All, तो ये इसी पहले ये बात याद रखें। So square is also a parallelogram. Square is नहीं, एक मिनट, थोड़ा मुझे माफ करें। पैरेललोग्राम कहानी भी खत्म नहीं है, मुझे भी एक चीज याद आ गई है। इसके 1-2 थ्योरम है, छोटे छोटे थ्योरम है, इसको देखकर हम आगे बढ़ेंगे। माफ करें, स्क्वायर को हम बाद में लेंगे। पैरेललोग्राम के कुछ थ्योरम्स हैं, इसको मैं लूंगा अभी जस्ट। थ्योरम्स बोल सकते हैं, आप रिजल्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक। मैं आपको सेंड करूंगा इंशाल्लाह। आज से पूरे बाकायदा जितने भी पेंडिंग वर्क है और जितना भी हमारे क्लासेस के नोट्स है, आपसे डेली आपको रेगुलर मिलते जाएंगे। थ्योरम्स यहाँ पे क्या बोलता है देखिए, अगर आप एक पैरेललोग्राम लें, ये प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे शायद क्वाड्रिलेटरल्स में। एक इंटीरियर एंगल लेंगे और एक इंटीरियर एंगल, दोनों के बाइसेक्टर्स शायद आपको याद हो रहा है। ये इंटीरियर एंगल का और ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स आपस में यहाँ पे आके और मीट होते हैं या फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है। इसको नाम मैं देता हूँ एंगल ABCD। ये हमने कहाँ पे पढ़ा? हाफ इनटू एंगल C प्लस एंगल D सर। क्वाड्रिलेटरल जी। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये इसकी थी, जस्ट क्वाड्रिलेटरल की थी। मतलब इसका एंगल दोनों का हम इंटरसेक्ट करेंगे तो तब यहाँ पे जो एंगल बनता है, सो एंगल P इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ये एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पे मैं लेता हूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल्स में, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, एंगल A और एंगल B का अगर आप बाइसेक्टर्स लेंगे या फिर दो जावियों को आधा करेंगे, तो जहां पे ये मीट होंगे, इंटरसेक्ट होंगे, तो वहां पे जावियों का नासिफ लेंगे तो वहां पर ये क्या बनाता है, राइट एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। इसको याद रखेंगे, वहां पर ये 90 डिग्री बनाता है। जी बात क्लियर होगी? तो ये इंपॉर्टेंट है। वहां पे क्या था, हाफ ऑफ द दिस अपोजिट साइड एंगल C प्लस एंगल D था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये डायरेक्ट यहाँ पे बोल रहा है कि ये 90 डिग्री यहाँ पे बनाता है। बात क्लियर? तो ये फर्स्ट थ्योरम, सो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है। GPSTR आप ये HSTR की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एंगल कितना पूछता। नेक्स्ट, इसी में एक और प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी या सेकंड थ्योरम। अगर यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर वाले एग्जांपल में दो इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर्स ले, दो इंटीरियर एंगल के
एंगुलर बाइसेक्टर ले, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट, इसमें हर एक इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ले रहा हूँ, हर एक इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, मतलब इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, हर एक इंटीरियर, हर एक इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर। तो वहां पे ये चारों एंगल के एंगुलर बाइसेक्टर से बनने वाली जो यहाँ पे एक डायग्राम है ना, या 4 साइडेड फिगर है, सो वो ऑलवेज यहाँ पे क्या होती है पता है, वो ऑलवेज यहाँ पे रेक्टेंगल, जी बिल्कुल, ऑलवेज ए रेक्टेंगल या मुस्ततिल होती है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और इसकी जो साइड्स हैं और एक छोटा और एक बड़ा होता है, इसकी वजह से इसको हम मुस्ततिल। तो देखिए पूरे एंगुलर बाइसेक्टर से बनने वाली जो शक्ल है, तो उसको हम ऐसे बोलेंगे, इन पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर ऑफ इन पैरेललोग्राम बट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम एनक्लोज्ड ए रेक्टेंगल। अभी मैं आपको ये तमाम चीजें मैं भेज दूंगा, आप वहां से लिख लें, बस आप थोड़ा यहाँ पे देखें गौर से बस। तो थर्ड प्रॉपर्टी और आखिरी प्रॉपर्टी, इसको देखकर हम यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे फिर। जी थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होता, एक क्वाड्रिलैटरल ले लेंगे। हाँ यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम ले रहा हूँ, यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल ले रहा हूँ, बस ये एक्चुअली पहला आना था, चलो क्वाड्रिलैटरल। ये क्वाड्रिलैटरल के 4 साइड होते हैं, हमको पता है। अगर हर एक साइड का मैं मिड पॉइंट लूंगा, ए, हर एक साइड का मैं मिड पॉइंट लूंगा, हर एक साइड का मिड पॉइंट, सी इस साइड का मिड पॉइंट है, डी इस साइड का मिड पॉइंट, वस्ती नुकते हैं हर। अगर इनको मैं कनेक्ट करूंगा या जोड़ूंगा, यहां से यहां से यहां से यहां से और यहां से, ठीक। ये कौन सी है, यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, देखिए पी क्यू आर एस। पहला ये याद रखना है, पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस ये है क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। यानी ये 4 जिली है, बस खत्म, पता नहीं कौन से, ये 4 जिली है, उसके मिड पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे। तो मिड पॉइंट से कनेक्ट करने से एक 4 साइडेड फिगर यहाँ पर भी बन के आती है। तो ये जो 4 साइडेड फिगर है, सो दैट इज ए पैरेललोग्राम। क्या होता है वो, 4 जिली मुतवाजी जिली होता है, मुतवाजी जिली या मुतवाजिल अजला। कोई भी क्वाड्रिलैटरल लेंगे और इसके साइड मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, तो उससे जो एक शक्ल बनती है 4 साइडेड शक्ल या 4 साइडेड फिगर जो बनती है, सो वो पैरेललोग्राम। किसकी? क्वाड्रिलैटरल्स की। क्वाड्रिलैटरल्स की क्या करें हम, साइड को इसकी मिड पॉइंट्स, साइड की मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करें, कनेक्ट करने के बाद जो डायग्राम बना वो पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम यहाँ पे आया, इसीलिए इसको मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। बहरहाल ये पैरेललोग्राम की कुछ और नई खास बात थे, नए नए थ्योरम्स थे। तो इस पर डायरेक्ट एग्जाम में सवाल ऐसा पूछता, इंटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर्स आपस में मिलते हैं तो कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। और तमाम इंटीरियर एंगल से जो बनने वाली जो डायग्राम या 4 साइडेड फिगर है, वो अगेन यहाँ पे रेक्टेंगल यहाँ पे आपको मिलता जी। एक क्वाड्रिलैटरल के 4 साइड के मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करने पर तो कौन सी शक्ल या कौन सा डायग्राम मिलता है, तो वो पैरेललोग्राम आपको मिलता है जी। तो इस तरीके से अब यहाँ पे क्या होता है, पैरेललोग्राम का जो चैप्टर है वो यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में जो यहाँ पे मैं अभी लिखा था स्क्वायर या मुरब्बा, वो कल हम देखेंगे, क्योंकि अभी वक्त जो है 9:23 हो रहा है। तो आज के लिए इतना काफी है, तो कल से इंशाल्लाह हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे माशाल्लाह नेटवर्क अच्छा है, तो मैं समझता हूँ आपको किसी को भी यहाँ पे स्क्रीन वगैरह या आवाज वगैरह का कुछ मसला नहीं हुआ होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और रही बात
यहाँ पे लाइट की भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तमाम चीजों की पूरी सहूलत है और मैं परमिशन भी लिया हूँ। तो एक खुशी बात है, जो भी हुआ अभी तक उसको हम आगे दोहराएंगे नहीं, मतलब क्लासेस को हम कंटिन्यूस रखेंगे, गैप नहीं करेंगे इंशाल्लाह आज से। जी सर।